Good morning, student. How are you? So, I am Malaira Singh Yadav, and we are meeting again with a new topic that is environment. ये हमारा chapter 15 है साइंस का. Okay. So, let's discuss about environment. Environment क्या होता है? जो भी आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं बेटा, that is called environment. तो आपकी जो सराउंडिंग है क्या है? सराउंडिंग वही क्या कहलाती है बेटा? एनवायरनमेंट. जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यू पे, तो जो भी हमारे सराउंडिंग में फैक्टर्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं बेटा आपके एनवायरनमेंट के. ठीक है. अब बात करते हैं एक नए वर्ड की जिसका नाम है इकोसिस्टम. क्या नाम है? इकोसिस्टम. तो इस चैप्टर में हम बेटा इकोसिस्टम की बात करेंगे, फूड चेन की बात करेंगे, फूड वेब्स की बात करेंगे, उसके साथ ही कैसे एनवायरनमेंट को हेल्दी और सस्टेनेबल रखा जाए वो बात करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज इकोसिस्टम? ये बेटा इकोसिस्टम एक एरिया है. ठीक है. एक एरिया है, एक सिलेक्टेड एरिया. उस एरिया में बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक, और ये आपस में बेटा क्या करते हैं? ये करते हैं इंटरेक्शन. क्या करते हैं? इंटरेक्शन. ठीक है. अब चलिए अब इसी वर्ड में समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक एरिया है जिसमें कि बेटा बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब जो लिविंग है. क्या है? लिविंग. लिविंग में कौन कौन हो गए बेटा? एनिमल्स हो गए. ठीक है. एनिमल्स हैं आपके, प्लांट्स हैं आपके. ठीक है. और आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं. ये क्या करते हैं बेटा उस एरिया में? प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग. इसके जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, एबायोटिक मतलब जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, हीट हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, इनके साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन और एक कम्युनिटी बनाते हैं. ये वाकई में क्या है? एक कम्युनिटी है. क्या है? कम्युनिटी. तो इस कम्युनिटी में एबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं. इस कम्युनिटी को बोला जाता है इकोसिस्टम. क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. जैसे कि बेटा वाटर, वाटर क्या करेगा? ह्यूमंस हैं, वाटर की मदद लेते हैं. यस और नो? ठीक है. एयर, एयर कौन लेगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कौन लेगा? ह्यूमन बीइंग. लेकिन वो CO2 क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. तो वो वापस से एयर को जनरेट कर रहे हैं एक तरह से. ठीक है. तो ये एक दूसरे की मदद करके सस्टेनेबल सपोर्ट करके वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. इसको इकोसिस्टम कहते हैं. एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है. ठीक है. उस पॉन्ड में बेटा, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगी? फिश वगैरह होंगी. यस और नो? फिश होंगी, फ्रॉग्स होंगे, ठीक है, क्रोकोडाइल्स होंगे. ठीक है. अगर ओशियन, ठीक है, ओशियन है तो उसमें व्हेल्स भी होंगे. ठीक. फिश है, फ्रॉग है, अभी तो पॉन्ड की बात कर रहे हैं. साथ में कुछ छोटे प्लांट्स भी होते हैं, वाटर होता है. तो ये एक तरह से कम्युनिटी बन गई. अब ये क्या करेंगे? प्लांट्स, फिश वगैरह प्लांट्स भी लेती हैं. ठीक है. कुछ कार्निवोरस होती है जो छोटी फिश को खाती है. तो इस तरह से कम्युनिटी बन रहा है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. तो एक पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है, एक जैसे डेजर्ट का इकोसिस्टम. इसका डेजर्ट, देखो डेजर्ट पे जब आप पहुंचोगे तो एकदम अलग इलाका लगेगा. वहां के पेड़ अलग है, ठीक है, प्लांट्स अलग है, वहां के ह्यूमन बीइंग्स अलग होते हैं. ठीक है. वहां के एनिमल्स अलग होते हैं. वहां ज्यादातर क्या मिलते हैं? इस तरह से कोबरास वगैरह, स्नेक्स वगैरह मिलते हैं. जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी रूट की हाइट बहुत ज्यादा होती है. जबकि पॉन्ड में क्या है? अलग सिस्टम है. तो इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं. वहां पे पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग बीइंग, वहां की फूड हैबिट्स, वहां के एनिमल, वहां के ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट होते हैं. तो डेजर्ट का, पॉन्ड का, इसी तरह से बेटा किसी गार्डन का, गार्डन में आप जाएंगे तो ज्यादातर फ्लावर मिलते हैं. ठीक है. और बहुत सारी चीजें, ग्रास है,
ठीक। इसी तरह से ओशियन का अलग इकोसिस्टम मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। प्लेन फील्ड का, फार्म का या प्लेन फील्ड्स का, ठीक है, तो इनका क्या मिलता है, अलग इकोसिस्टम मिलता है। तो ये इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम में होता क्या है। इकोसिस्टम में देखिए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, क्या, बायोटिक कंपोनेंट। और ये बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। किसकी मदद से, ये एक दूसरे के जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट होते हैं, आपने ये पढ़ा भी है, प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं बेटा, जो प्रोड्यूसर्स को एज ए फूड एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि बेटा इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोर्स, लिख भी देता हूं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब किसमें आ रहे हैं, कंज्यूम, वो इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर थर्ड कैटेगरी होता है, सपोज करो ये एनिमल्स है, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस, ये सब की डेथ हो जाती है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको बोलते हैं डीकंपोजर्स। क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये क्या कहलाते हैं आपके, डीकंपोजर्स। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, प्रोड्यूसर मींस प्लांट, कंज्यूमर्स, इसके बाद डीकंपोजर्स। ये पता होगा आपको, हर्बीवोरस जो कि ग्रास खाते हैं, कार्निवोरस जो कि मीट खाते हैं, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे बेटा, फूड सिस्टम के बेसिस पे हमने क्या किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो एंटिटी दूसरे फूड को एक्सेप्ट करता है उसको एक चेन की फॉर्म में हमने लिख लिया या देख लिया। जैसे कि बेटा प्लांट है, क्या है, प्लांट। प्लांट को कौन खाएगा, आप बताइए, प्लांट को बेटा कौन खाएगा, जैसे गॉड, बकरी है वो खाती है, गॉड को कौन खाता है, लायन है, टाइगर है, बहुत सारे खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सपोज करो कोई मशरूम वगैरह है, स्मॉल प्लांट, ठीक है, प्लांट को और कौन खा सकता है, रैबिट है, रैबिट को कौन खा सकता है बेटा, फॉक्स है, फॉक्स को कौन खा गया बेटा, टाइगर। तो देखो यहाँ एक कैटेगरी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करता है। तो एक एनिमल दूसरे एनिमल पे बेटा फूड के लिए डिपेंड रहता है, और इस तरह की सीरीज को बोलते हैं बेटा फूड चेन। ऐसी चेन जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल के फूड की तरह यूज हो रहा है उसको बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब इस फूड चेन में वाकई में हो क्या रहा है, ये गोट है, वो इसके लिए फूड है, लायन के लिए, और गॉड के लिए कौन फूड है, प्लांट। तो इसमें देखो बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है कि भाई जो प्लांट है उसको कोई गॉड खाएगी तो उसको एनर्जी मिलेगी, और गॉड को अगर लायन खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक शिफ्ट हो रही है। इन लेवल्स को बोलते हैं बेटा ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक क्या होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है। तो देखो ये एनर्जी का पिरामिड मान लिया, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन आएंगे भाई, प्लांट आएंगे। कौन आएंगे, प्लांट्स, या आप इनको प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर कौन आएंगे, देखो स्मॉल रैबिट है, हर्बीवोरस आएंगे, इनको कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर कई तरह के हो सकते हैं, आपके हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोरस जब कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आप कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, यहां पे मैं लिख देता हूं कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर बेटा, टर्सरी
कंज्यूमर। इस तरह से कंज्यूमर के बाद लास्ट में कौन आते हैं, डीकंपोजर्स, जो कि जो डेड एनिमल है उनका सफाया कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि बेटा ये आपका एनर्जी चार्ट हो गया। सबसे नीचे लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे सबसे नीचे पे कौन है, प्रोड्यूसर, उसके बाद ये आपके कंज्यूमर, फिर डीकंपोजर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और याद रखना बेटा, केवल 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है। जैसे कि बेटा यहाँ पे इसमें प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो प्लांट है उनको किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर गॉड ने खाया। तो बेटा उसमें केवल इसमें मान लो 100% एनर्जी है, तो केवल 10% एनर्जी ही इसके पास जाएगी, बाकी की एनर्जी कहां गई सर, ये हीट की फॉर्म में डाइजेशन के लिए एनर्जी है, इस सब में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। और अगले लेवल तक बेटा केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर ही होता है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। क्या, फूड चेन। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। अब इसमें देखो बेटा, आपका ये फूड चेन, तो ऐसा देखो ये गॉड है। अब ऐसा नहीं है क्या गॉड को फॉक्स खा सकता है, ठीक है। चलो एक और मैं इस तरह से बना देता हूं, प्लांट। प्लांट को सपोज करो किसने खाया, इंसेक्ट ने, ठीक है। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को सर्पेंट ने, और सर्पेंट को स्नेक लिख लो यहां, स्नेक, और स्नेक को किसने खाया, सपोज करो लायन। तो इधर देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि गॉड को केवल कौन खाएगा, फॉक्स भी तो खा सकता है, ठीक है, टाइगर भी तो खा सकता है। अब रैबिट है, ऐसा नहीं कि फॉक्स रैबिट को टाइगर भी तो खा सकता है, ठीक है। इसी तरह से इंसेक्ट है, इंसेक्ट को जो फ्रॉग है, फ्रॉग को बेटा ये स्नेक है, स्नेक को फॉक्स खा सकता है, खाते ना, ठीक है, ओके। इसी तरह से बेटा जो प्लांट है, प्लांट जो फ्रॉग है उसको कौन खा सकता है, फ्रॉग को बेटा आपका जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि फॉक्स की बजाय एक और हम एनिमल मान लें, फ्रॉग को और कौन खा सकता है बेटा, फ्रॉग को आप मान लीजिए कैट, ठीक है, कैट खा गया, मान सकते हैं, ठीक, कैट को लायन खा गया। इस तरह से हम ये जो दिख रहा है आपको, इसमें बेटा आपके बहुत सारे फूड चेन आपस में मिक्स हो गए। क्या हो रहे हैं, फूड चेन बस मिक्स हो गए। और जब बहुत सारे फूड चेन, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेव। क्या बोलते हैं, फूड वेव। क्या बोलते हैं, फूड वेव। फूड वेव इज व्हाट, फूड वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स। इसमें आपका जो डायग्राम है बेटा बुक में बढ़िया बना हुआ है, आप बुक से उसका डायग्राम बनाना है, एक तो फूड चेन का, एक फूड वेव का। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट्स है तो डाउट क्लास हमारे लग रही है, यू कैन कम देयर, ओके। सो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।